हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एज पर द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये मेरे को कॉम्प्लेक्स दे रखा है क्या, मैं एक बार कॉम्प्लेक्स लिख लेता हूँ यहाँ पे, फिर नेम डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या, मेरे पास है कोबाल्ट, यहाँ पे है वाटर H2O होल 4, यहाँ पे मेरा NH3 होल 2 और बाहर है Cl3। देखो भाई, सबसे पहले ना नाम लिखने से पहले दो चीजें फाइंड कर लो। क्या, एक तो अगर जो कॉम्प्लेक्स आया कॉम्प्लेक्स है उसके पास जो अगर चार्ज आएगा तो कौन सा आएगा, प्लस चार्ज या नेगेटिव चार्ज। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो कोबाल्ट है, यहाँ पे वाटर है H2O होल 4, यहाँ NH3 है, ठीक है, होल 2। यहाँ पे जब Cl निकलेगा तो Cl खुद तो नेगेटिव लेके निकलेगा और उसके ऊपर क्या छोड़ जाएगा, प्लस का चार्ज। और कितने छोड़ेगा देखो जरा, Cl जब -3 लेके निकलेगा, जो Cl है एक पे माइनस होता है, कितने Cl यहाँ पे 3, तो 3 Cl मतलब 3 नेगेटिव लेके निकलेंगे तो इसके ऊपर क्या छोड़ जाएंगे, 3 पॉजिटिव छोड़ जाएंगे। पहली बात तो ये पता लगा लो कि आपका कॉम्प्लेक्स एन पे चार्ज क्या रहा है, प्लस आ रहा है, न्यूट्रल आ रहा है, या फिर आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। दूसरी चीज, पहले जो सेंट्रल एटम है ना उसकी ऑक्सीजन स्टेट ही पहले निकाल लो। जैसे मैं यहाँ पे निकालूं, कोबाल्ट की मान लो x है, H2 की 0, NH3 की 0 बराबर कितना चार्ज है, प्लस का 3, तो x वैल्यू कितनी आ गई, +3, मतलब मेरे पास ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई, +3 आ गई। अब नेम पे चलते हैं। नेम कैसे लिख सकते हैं, देखो उसके बाद देखो तुम्हारे लीगेंड क्या है। लीगेंड है तुम्हारे पास H2O और तुम्हारा NH3। चेक करो क्या ये अनायनिक लीगेंड है, न्यूट्रल लीगेंड है, कटायनिक लीगेंड है। तो देखो कटायनिक तो खैर होंगे नहीं, तो आपके पास न्यूट्रल है या फिर तुम्हारे पास क्या है, अनायनिक लीगेंड है। तो देखो अगर आपके पास आपका लीगेंड जो है कैसा है, आपका अनायनिक लीगेंड है, तो उस केस में आप O लगा दोगे एंड में। क्या लगा दोगे आप, O लगा दोगे। लेकिन आपका अगर मान लो न्यूट्रल या कटायनिक लीगेंड है, अगर कहीं पर कटायनिक लीगेंड यूज होता है तो उस केस में आपको क्या लगाओगे, उसका नाम ऐसे का ऐसे ही रहने दोगे। लेकिन H2O के लिए जो हम यूज करते हैं वर्ड, हम यूज करते हैं एक्वा, ध्यान रखना इसका एक्वा यूज करेंगे। जो हम NH3 है उसके लिए यूज करेंगे अमीन। क्या करेंगे उसके लिए, अमीन, ठीक है। तो हमारे पास लिगेंड जो कटायनिक भी होता है, पहले मैंने कहा था कटायनिक होते हैं, हो सकता है कटायनिक लिगेंड भी, तो कटायनिक लिगेंड हो या न्यूट्रल लिगेंड हो नाम सेम यूज करते हैं। लेकिन H2 और NH3 के, तुम थोड़ा ध्यान रखना कि H2 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, अमीन, सॉरी H2 के लिए यूज करते हैं एक्वा, NH3 के लिए अमीन। अगर मान लो तुम्हारे पास कार्बन, अगर CO होगा तो क्या यूज कर लोगे तुम, कार्बोनिल यूज कर लोगे, ठीक है। और अगर NO होगा तो क्या यूज करोगे, नाइट्रोसिल। क्या यूज करोगे, नाइट्रोसिल। बट हमारे काम के क्या है, बस पहला और दूसरा का ये काम का है, H2O और हमारा NH3। तो देखो अब H2 NH3 में नाम पता लग गया एक्वा और अमीन। चेक करो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कौन पहले आ रहा है, दोनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं तो दोनों ही पहले आ रहे हैं। फिर जाओ अगर पहला अक्षर, पहला जो अल्फाबेट तुम्हारा सेम हो जाए तो जाओ सेकंड पे। फिर क्या है मेरे पास Q और M, कौन पहले आ रहा है, M, तो मतलब अमीन पहले लिखा जाएगा। अब देखो अमीन कितने यहाँ पे, 2, तो 2 के लिए यूज करते हैं हम लोग डाई। क्या यूज करेंगे, डाई, तो डाई अमीन। उसके बाद वो देखो H2O कितने हैं, 4 के लिए यूज करते हैं टेट्रा, जैसे कि डाई ट्राई टेट्रा। तो ठीक है, 4 के लिए क्या हो गया टेट्रा, तो लिखा मैंने टेट्रा एक्वा, ठीक है। उसके देखो तुम्हारा मेटल क्या है, कोबाल्ट। और देखो पहले चार्ज क्या है, कॉम्प्लेक्स में चार्ज क्या रहा है, कॉम्प्लेक्स में प्लस का चार्ज आ रहा है। अगर प्लस का चार्ज आ रहा है तो तुम मेटल का नाम ऐसे लिख दोगे, कोबाल्ट। अगर मान लो उस पर चार्ज होगा नेगेटिव तो तुम्हें लिखना पड़ता 8 लगाना पड़ता है, कोबाल्ट 8 ऐसे नाम लिखना पड़ता है। लेकिन मैं तो प्लस है तो मैं क्या लगा दूं यहाँ पे, कोबाल्ट। अगर कोई चार्ज ना हो तब भी सिंपल मेटल का नाम है, प्लस चार्ज या न्यूट्रल चार्ज मतलब चार्ज ना हो तो सिंपल मेटल का नाम कोबाल्ट। ब्रैकेट में लिखो इसकी ऑक्सीजन स्टेट तुम्हारा रोमन फॉर्म में कितनी है, 3, तो 3 लिख दी। लास्ट में बचा क्या, कंपाउंड जो रखा था जो उसमें मेरा क्लोरीन भी था ना, तो क्या आएगा यहाँ पे, सिंपल क्लोराइड लिख दो। क्या लिख दो, सिंपल क्लोराइड। अब देखो क्या कोई है ऐसा फॉर्मूला, डायमीन। देखो पहले में तो है टेट्रा एक्वा तो कट गया, दूसरे में COD है, डायमीन टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, डायमीन टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। देखो फर्क क्या है, बस अमीन की स्पेलिंग का। देखो जरा, फर्स्ट में क्या है AMINE अमाइन है, और दूसरे क्या अमीन है। तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन नंबर डी को टिक करूंगा, जहां पे स्पेलिंग क्या होती है अमीन की, AMMINE ना कि AMINE। तो मेरा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके।